तो स्टूडेंट्स एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 का फुल सॉल्यूशन कराया था। आज एक्सरसाइज 10.2 के थोड़े सम्स हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। सो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 10.2। चलिए, एक्सरसाइज 10.2 पहले तीन जो है वो एमसीक्यू है, उसके बाद थोड़े सम्स है। ओके, 11 सम्स है, सॉरी 10 सम्स है और 10 एमसीक्यू है। सो हम ये इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की। ओके, सो एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं सिलेबस ले रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा, स्पेस कम पड़ेगी। ओके, सो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट Q। चलिए, क्या बोला है? कोई एक पॉइंट है Q, चलिए हम बता देते हैं पॉइंट Q। ओके, सो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये सर्कल है, ठीक से बना देता हूँ उसे, और ये सर्कल है। ओके, सो ये टेंजेंट है। ओके, सो हमें क्या बताया? फ्रॉम अ पॉइंट Q, चलिए Q पॉइंट से इसका डिस्टेंस बताया द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये जो टेंजेंट है सर्कल का, उसकी लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कितनी है बताई गई है? 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस सेंटर से Q का डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना भैया? 25 सेंटीमीटर। सो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश। क्या फाइंड करना है हमें? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, क्या है वो हमें फाइंड करना है। सो रेडियस ये होगी, नाम देते हैं इसको P, Q यहाँ पर R, रैंडम। ओके, सो अभी हमें फाइंड क्या करना है? आरपी की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? आरपी की लेंथ। सो जो एक्सरसाइज 10.1 का जो थर्ड क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक जो बेसिक फंडा है वो क्या कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा। क्या पढ़ा था? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो रेडियस यहाँ पर क्या है? आरपी है। ओके, और टेंजेंट क्या है? पीक्यू है। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आरपी और पीक्यू के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर अगर आप क्लियर व्यू ले तो आर पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक बार और, ये थॉट प्रोसेस है। अगर थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ गया, पूरा सम इजीली हो। सो एक बार और, radius is always perpendicular to tangent, we know, okay, by the theorem 10.1. And here we can see right angle triangle RPQ. So if this is a right angle triangle, then we can use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is eligible for each and every right angle triangle. So what is the statement of Pythagoras theorem? That is, hypotenuse square is equals to the adjacent side square plus opposite side square, or we can say side 1 square plus side 2 square. Okay, so here we can see the right angle triangle. So I am mentioning here triangle RPQ is a
right angled triangle. Here RPQ is a right angled triangle. Okay, so if it is a right angled triangle, then according to Pythagoras theorem, hypotenuse square, hypotenuse को hypo ही लिख रहा हूं, is equal to side 1 square plus side 2 square. ओके, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर. ये इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बताया. ओके, सो अभी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है? राइट एंगल की ऑपोजिट साइड. सो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड यहाँ पर क्या है? आरपी, सॉरी आरक्यू. क्या है? राइट एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है? आरक्यू. सो आरक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आरपी, आरपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं? ओके, ये साइड 1 कह देते, ये साइड 2 कह देते, या वाइस वर्सा. ओके, सो आर क्यू की हमें वैल्यू पता है कितनी है? 25. सो 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आरपी. आरपी हमें फाइंड करना है सर. सो आरपी क्यू, सॉरी आरपी स्क्वायर प्लस पी क्यू. पी क्यू की वैल्यू क्या है? 24. सो 24 का स्क्वायर. सो अगर आपको बता दूं, और 25 का स्क्वायर होता है 625. ओके, आर पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. अगर नहीं आता है इस तरह से कर लीजिए. 24 इंटू 24, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 प्लस 4 4 सा 16, 4 2 सा 8 and 1 9, 6 7 5. क्या आ गया? 576. 576 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जाने दो, माइनस हो जाएगा. सो 625 माइनस 576 इक्वल टू आरपी स्क्वायर. सो फिर से यहाँ पर परफॉर्म करूँ. 625 माइनस 576. सो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1. ओके, 15 में से 6 जाएगा 9, 5 1, 10 में से 4. सो क्या हो जाएगा? इसे मिटा देता हूँ, हटा दिया, क्या कर दिया? हटा दिया. सो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर 49 आ जाएगा, और आरपी स्क्वायर का आरपी स्क्वायर. आरपी को यहाँ पर जाने दो, इसको यहाँ पर जाने दो. सो आरपी स्क्वायर इक्वल टू 49. सो यहाँ पर स्क्वायर है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट. सो आरपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, जो कि अंडर रूट ऑफ 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7. यूनिट क्या है भैया? यूनिट भूलना नहीं है. यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. सो आंसर इज 7 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम ऐसा सम अगर फिर से आए, सो हमारा बेसिक जो फंडा है वो यहाँ पर क्या यूज करना? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो इस तरह से हमने पूरा सोल्व किया. पहले हमने थॉट दिया कि हम क्या करें, उसके बाद हम सिस्टमेटिकली गए. एल्गोरिथम टाइप का ये क्वेश्चन हो गया. ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन निकल सकते, सभी क्वेश्चन हमें आने चाहिए. ओके, सो इसे नोट कीजिए. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया है. सो इसे हटा देता, हटा दिया इसको. एक्सरसाइज 10.2 चल रही है, सबको पता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. सो इन द फिगर 10.11, चलिए यहाँ पर एक फिगर ही दे दिया है हमें. सो मैं फिगर आपको पहले ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, सो फिगर कुछ इस तरह से है. ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है,
एक रेडियस इस तरह से ली है Q, रेडियस है OQ, दूसरी रेडियस है OP, इस तरह से दिया है T पॉइंट, इस तरह से इसका जो एंगल है वो हमें 110 डिग्री है। सो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, इन द फिगर दिस 10.11 ले ये तो सो इन द फिगर इफ TP and TQ are tangents, are two tangents, TP और TQ जो है वो टेंजेंट है। सो ये एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हुए टेंजेंट है। सो मैं इसे बोल सकता हूँ टेंजेंट from a point which is external, not internal, not on, it's external. Okay, so tangent from a common point which is external of the circle. So यहाँ पर theorem 10.2 जो है वो यूज होगा। क्या कहता है theorem 10.2? अगर नहीं बताया तो फिर से पहली वीडियो देखिए। ओके, theorem 10.2 कहता है कि all the tangents emerging from a point which is external to the circle, okay, are equal in length. और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो tangents from an external point of a circle are equal in length. Okay, so इसकी लेंथ इक्वल होगी इसकी लेंथ। Okay, so TP and TQ are two tangents to the circle with the center O. चलिए O सेंटर पता है भैया। So that or such that angle POQ, angle POQ, कौन सा एंगल? एंगल POQ is equals to 110 degree. Okay, then angle PTQ is equal to question mark. चलिए एंगल PTQ हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? चलिए एंगल PTQ is equals to question mark. सो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा फंडा है। ये जो मैंने इक्वल बताए वो फंडा यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर थ्योरम 10.1 ही काम आए। थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ गया कोई भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। सो हमें ये एंगल दिया है, ओके, एंगल POQ। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल PTQ। ओके, एंगल PTQ जो है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, एंगल PTQ हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू थ्योरम 10.1 जो हमें बताता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, ये रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट से। सो अगर मैं अच्छे से इसको देखूं तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। अच्छे से देखिए, मुझे क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल POQT। ओके, सो POQT एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों चार एंगल का जो सम है वो क्या होता है? 360 डिग्री। पता है? नहीं पता है? पता है सर। हमारे पास 3 एंगल्स नोन है, 3 एंगल्स नोन है, तो हम फोर्थ एंगल फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यस, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं सम करता। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हियर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो हियर क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, हियर इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है इस तरह से। ओके, और जैसे ट्रायंगल का सिंबल ये है, ओके, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का सिंबल ये है। तो ये ध्यान में रखिए, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल OPT
सॉरी एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT। चलिए एंगल OPT यानी कि ये एंगल इक्वल है एंगल OQT से, यानी कि ये एंगल। उसकी वैल्यू क्या है भैया 90 डिग्री। मेंशन कर दो क्यू भैया। कोई पूछे ये कहां से आया? थ्योरम 10.1। ओके, थ्योरम 10.1 जो कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, अगर थ्योरम 10.1 नहीं लिखना है तो इसकी जगह पे आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और फिर हम आते हैं, हमें दिया गया है कि एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री हमें दिया गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। ओके, सो यहाँ पर फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। सो अभी हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है हमें पता है, तो सभी एंगल का सम यानी कि ये चारों चार एंगल का सम क्या हो जाएगा 360। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ। कौन सा एंगल भाई? PTQ प्लस एंगल TQO, एंगल TQO प्लस एंगल कौन सा रह गया? OPT आ गया, PTQ आ गया, TQO आ गया, TOQ बाकी है भैया। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल POQ इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो समझ में आया मैंने क्या किया? सिंपली कुछ नहीं किया, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। ये तो आपने आई होप कि पढ़ा होगा। सो यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ, सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360. Okay, so OPT, OQT इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, सॉरी इसकी पता है, इसकी नहीं, इसकी फाइंड करो। सॉरी इसकी फाइंड करो। ओके, सो दो 90 डिग्री है, जी हाँ 90 डिग्री दो है, एक 110 डिग्री है, जी हाँ, और हमें फाइंड करना है PTQ और इसका सम है 360 डिग्री। सो 90 90 180 कट गया भाई। सो ये 90 91 यहाँ पर से 180 कट जाएगा। सो यहाँ पर क्या बचा 180। ओके, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। सो ये तो बहुत ही आसान सा, और PTQ सो 180 और ये 110 डिग्री को राइट हैंड साइड इक्वल टू के जाने दे, तो क्या हो जाएगा -110 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल जाएगी 70। ओके, सो इस पर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकालने जा रहा हूं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म हुआ है, दो टेंजेंट और दो रेडियस सेम सर्कल, तो उसका जो ये एंगल है और ये एंगल है उसका सम ऑलवेज 180 होगा। देख लीजिए यहाँ पर 110 था, ये मिला 70, 70 प्लस 110 क्या हो जाएगा 180। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर ये चलिए इसमें तो एमसीक्यू दिया है, सो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली 180 में से माइनस कर दीजिए, 110 मिल जाएगा मिल जाएगा 70 डिग्री। ओके, सो ये बहुत ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सो इसे याद रखिएगा। ओके, सो ये अगर पूरा सम पूछा जाए तो इस तरह से ही सॉल्व करना। ओके, सो इसे नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके,
So question number 3. If a tangent PA and PB from a point P to the circle with the center O are inclined to each other at 80 degrees, then the angle POA is equal to सर नहीं समझ में आया, बताता हूँ क्या है. That if धीरे से पढ़ता हूँ. If the tangents PA and PB from a point P to the circle with center O. चलिए ये सर्कल है, उसका सेंटर है O. अभी क्या होता है, टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P. चलिए एक पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट है, इसका नाम फॉर एग्जांपल हम बता दे PA, और ये दूसरा टेंजेंट इसका नाम हम बता दे PB. ओके, सो PA एंड PB, सो ये दो टेंजेंट है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री एंगल. चलिए ये जो टेंजेंट है उसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है, 80 डिग्री है. ये दो टेंजेंट का इंक्लिनेशन एंगल 80 डिग्री है. देन फाइंड द एंगल POA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो यहां पर इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूं इसको इस तरह से. हमें फाइंड क्या करना है, एंगल POA. एंगल POA तो हमें ये एंगल जो है वो फाइंड. सर देखने में तो हार्ड लग रहा है, नहीं है बिल्कुल नहीं है. मैं एक आपको यहाँ साइड में एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ओके, किस तरह से इस सम को हम डील करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, सेम सिचुएशन में ले रहा हूँ. ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स है, यहाँ पर रेडियस इस तरह से फासले बना दिए, और ये नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता ओ बी सी. ओके, हमें पता है ये इक्वल टू ये है, हमें पता है रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए. सो अगर मैं इस तरह से कोई लाइन पास करूं तो ये तीसरी लाइन भी दोनों के बीच में कॉमन है. तो यहाँ पर दो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल, और यहाँ पर डायरेक्ट में ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. साइड साइड रूल से ये नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है भैया. सो ये एक साइड कॉमन, दूसरी साइड इक्वल, तीसरी साइड इक्वल, एक दो तीन, तीन साइड दोनों में इक्वल है. सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वो भी इक्वल हो गए, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB होगा कि नहीं होगा. अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों जो पेन है, ये दोनों के जो मान लीजिए ये दोनों का जो ये और ये सर्कल है, सर्कल जैसा सर्कुलर बेस है, वो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, दोनों की रेडियस भी इक्वल ही होगी. सो इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो सॉरी माफ कीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के जो ये दोनों के जो एंगल्स है वो भी इक्वल ही होंगे. सो सिमिलर हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो यहाँ पर सभी एंगल, ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा और ये एंगल इससे. सो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा. सो यही फंडा हमें जो है वो इस प्रॉब्लम में यूज कर. सो यहाँ पर जो है वो ये 80 दिया, मैंने क्या बताया था, ये पूरा जो एंगल होता है और उसके सामने का है, दोनों का सम मिला के क्या होता है 180. सो अगर मुझे ये पूरा एंगल फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये फाइंड करना है मुझे ये एंगल, तो सिंपली मैं क्या करूंगा 80 इसमें से माइनस कर दूंगा. सो 80 अगर मैंने माइनस कर दिए तो क्या बचा मेरे पास 100 डिग्री.
अगर मेरे पास 100 डिग्री बचा तो मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 2 टाइम्स। अगर मेरे पास मैं ये जो पूरा एंगल है वो किसका किसका सम है, एंगल ए ओ पी का प्लस एंगल बी ओ पी का, पर मुझे पता है कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी है, सो मैं कह सकता हूँ कि 100 इक्वल टू यहाँ पर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी, यानी कि 100 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए ओ पी, सो यहाँ से 2, यहाँ पर 50 आएगा, सो एंगल ए ओ पी कहो या पी ओ ए कहो, एंगल तो सेम ही है, तो एंगल पी ओ ए इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, वो 50 डिग्री। सो ये सिंपल सा फंडा वाला सम है, बहुत ही इजी सम है। ओके, अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए, मैंने जो थॉट प्रोसेस आपको बताई थी वो देखिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। ओके, सो प्लीज नोट इट। आई होप कि आप लोगों ने नोट किया हो। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी ये जो है वो एमसीक्यू का पार्ट था, अभी हमारे जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भैया, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। समझा नहीं समझा? समझा। सो ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, इस तरह से कुछ भी डायमीटर, ये सर्कल है। ओके, ये डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर पता होना चाहिए भाई। सो ये डायमीटर ऑफ सर्कल है। सो जो डायमीटर के सर्कल के एंड पर जो हमने दो टेंजेंट बनाए, सो ये डायमीटर का पॉइंट है, डायमीटर के एंड का पॉइंट, ये भी डायमीटर के एंड का पॉइंट है। वहां से जो हम दो टेंजेंट बनाते वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं। ओके, वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं। पैरेलल नॉन पैरेलल पता चलना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये 9th 8th 7th स्टैंडर्ड में मुझे लगता है पढ़ा होगा। सो अगर दो लाइन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइन इस तरह से है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर लग नहीं रहा लेकिन अगर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये x है, ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन। बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो रेलवे ट्रैक्स है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन ही रहता है, सो वो दोनों पैरेलल। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से है या फिर ये इंटरसेक्टिंग हो गया, अगर इस तरह से है, सो ये हो जाएगा, ये दोनों केस हो जाएगा नॉन पैरेलल। ओके, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इक्वल नहीं, सो यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पर ध्यान रखें। सो लेट्स से इसको कंसीडर करते हैं ए बी, इसे कंसीडर करते हैं एक्स वाई, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं पी क्यू और सेंटर को। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हियर, यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हियर पी क्यू इज द डायमीटर, चलिए घबराने की कोई बात नहीं है, जैसा आता है लिखो भाई, हियर पी क्यू इज द डायमीटर।
बता पता नहीं बता देखो XY and AB are two tangents at the end of diameter. तो ये गिवन सेक्शन ओके यहाँ पर हमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है टू प्रूव सो ये गिवन था ये टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि AB is parallel to XY ये पैरेलल का साइड सो AB is parallel to XY ये हमें प्रूव करना है सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम 10.1 का ओके सो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि ये जो एंगल है O Q B ये एंगल कितना होगा अगर आपने सोचा 90 डिग्री तो आप बिल्कुल सही ओके सो Q थ्योरम 10.1 भाई कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट सो ये 90 डिग्री हुआ सो ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है ये रेडियस है ये भी ओके सो ये सभी जो यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 ये दोनों एंगल 90 तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंगल OQB is equal to angle OPY okay Q okay theorem which is equal to 90 degree ये मेंशन कर दिया theorem 10.1 चलिए हमें ये दोनों एंगल का कुछ काम नहीं है ओके सो ये एंगल कंसीडर करना है दूसरे वो एंगल सो एंगल OQB is equal to angle OPX sorry OP यहाँ पर X सो अगर हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर जो है वो इक्वल है तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी क्या अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दो लाइंस पैरेलल होगी सो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है सो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों दो लाइंस के बीच की ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल क्या होता है दो लाइन को कट करने वाली तीसरी लाइन उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो Z बनाते हैं या फिर N बोल दीजिए ओके सो N बनाते हैं या Z बनाते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी ओके सो मैं यहाँ से लिखता हूँ हियर क्या है XY and AB are sorry एक काम करता हूँ ट्रांसवर्सली लिख देता हूँ हियर PQ is the transversal is the transversal between two lines XY and AB ओके सो ये PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है दो लाइन के बीच की सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल XPO या फिर पूरा एंगल लिख देता हूँ XPQ इज इक्वल टू एंगल PQB कोई प्रॉब्लम नहीं सर होगा XPQ DQP ये यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा ये हायर स्टैंडर्ड्स में होगा सो XPQ
इज इक्वल्स टू बी क्यू पी। सो यहाँ से डायरेक्टली मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी। सो क्यू रीजन में लिख देना है कि इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर angles the alternate interior angles are equal, then two lines are parallel. Okay, so सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिए। सो इसी के साथ हमारी जो ये थर्ड क्लास है उसका भी एंड होता है। हमने आज जो है वो एक्सरसाइज 10.2 के 1 to 4 सम्स किए। ब्रॉडली मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये सम्स जो है वो बहुत ही आसान सम्स थे। अभी इसके बाद एक्सरसाइज में 9 सम्स और है। ओके, उसमें से फिफ्थ और 13th और सॉरी फिफ्थ और 12th सम जो है, फिफ्थ 12th और 13th ये तीन जो सम है वो मैं आपको सेपरेटली ही पढ़ा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े सम है। यहाँ पर बोर्ड में कंजस्ट नहीं हुए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम सेंड कीजिए। किसको? फ्रेंड्स को और किसको यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।